नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उद्देश्यों के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय संविदा अधिनियम का उद्देश्य इस प्रकार है। प्रत्येक अधिनियम का उद्देश्य उसकी प्रस्तावना में दिया होता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की प्रस्तावना इस प्रकार थी। मतलब यदि हम लोग किसी भी अधिनियम या एक्ट के बारे में जाने तो उसका जो प्रिएम्बल होता है ना, वो उसमें ही उसका उद्देश्य छुपा होता है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का क्या उद्देश्य था, उसको हम लोग जानते हैं उसके प्रिएम्बल के द्वारा। चूँकि संविदाओं से संबंधित विधि के कुछ भागों को परिभाषित व संशोधित किया जाना आवश्यक है, अतः एतद् द्वारा निम्न उद्देश्य अधिनियमित किया जाता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पुराने ज़माने में जो बना था, उसको ही जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में परिभाषित और संशोधित करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का मुख्य उद्देश्य इस संविदा के जो नियम चलन में थे उनको अच्छी तरीके से शब्दों में बांटना तथा आवश्यक हो वहाँ संशोधन करना, और यह अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल भी होता है। मतलब यदि हम लोग बात करें कि जो भारतीय संविदा अधिनियम था, है ना, उसमें क्या किया, तो पुराने ज़माने में जो चलन बनाया था, क्योंकि भारत में सबसे पहले तो क्या हुआ था, ब्रिटिश कॉमन लॉ को इंडियन सोसाइटी में लागू किया गया था। तो चूँकि ब्रिटिश सोसाइटी का नेचर अलग था, भारतीय सोसाइटी की जो है नेचर अलग था, तो ब्रिटिश सोसाइटी के नियमों को भारत में लागू करने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। उसके पश्चात क्या हुआ कि जो भारतीय सोसाइटी थी, है ना, वो भी अलग अलग जो है लॉज में बंधी हुई थी। मतलब कहीं पे जो है हिंदू विधि के द्वारा जो है नियमों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सॉल्व किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट इन प्रॉब्लम्स को, और कहीं कहीं पे जो मुस्लिम विधि थी उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। तो व्यक्तिगत रूप से जो है ये नियम लागू किए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पर क्या हुआ कि जो कुछ संशोधन किया गया, 1866 में पहली बार संशोधन किया गया जो है इंडियन लॉ कमीशन के द्वारा, और उन्होंने क्या करा, प्रॉपरली जो है जो पुराना जो लॉज बने हुए थे उनको उन्होंने शब्दों को अच्छी तरीके से छाटा और उसमें आवश्यक परिवर्तन करके जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्रॉपरली परिवर्तन करना, शब्दों को प्रॉपर तरीके से बांधना। उसके बाद क्या होता है कि जो ये अधिनियम बना था यह अपने उद्देश्य में सफल भी होता है, क्योंकि इस उद्देश्य की जो भाषा थी, है, इस अधिनियम में जो बातें बताई गई थी, जो लॉ बनाए गए थे, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट भारतीय सोसाइटी में होने लगे थे। क्योंकि अब असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई थी। मतलब पुराने ज़माने में क्या था कि बहुत ज़्यादा जो है असमंजस बना हुआ था, कहीं पे कौन सी विधि लागू होती थी, कहीं पे कौन सी विधि लागू होती थी, एक प्रॉपरली जो है अधिनियम था ही नहीं। तो ये इस अधिनियम को जब लागू किया गया तो इसने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तथा संविदा विधि के प्रशासन में एक रूपता आ गई। और इस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था 1872 का, इसको पूरी भारतीय सोसाइटी पे लागू किया गया, और पूरे भारतीय सोसाइटी में जो है एक रूपता के साथ ही डिसीजन दिए जाने लगे। और आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है अपने उद्देश्य में सफल होता है, और आज भी इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भारतीय सोसाइटी में प्रॉपरली रूप से लागू किया जाता है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।